आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे चैनल आखिर ज्ञान में। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी के जो सवाल हम देख रहे थे उसकी सीरीज़ का चौथा पार्ट हम लेके आए हैं आपके लिए। और शुरुआत कर लेते हैं हम बिना समय गंवाए। पहले प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण है, यानी बेसिक रीज़न क्या है कि राजस्थान में सूखा और अकाल पड़ता है। राजस्थान कांस्टेबल 2007 में आया हुआ सवाल। यहाँ 4 ऑप्शन हमारे सामने। पहला ऑप्शन, अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रसार, मिट्टी एवं वनों का अवक्रमण, अनियमित, अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा। और फोर्थ ऑप्शन हमारे सामने, विवेकहीन एवं अवैज्ञानिक ढंग से पानी का उपयोग। यहाँ सबसे सूटेबल ऑप्शन जो है हमारे सामने वो है अनियमित, अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अंदर। अनियमित, अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा, जिसकी वजह से राजस्थान में सूखा और अकाल पड़ता है। अब इसके अंदर अरावली का विस्तार, जिसकी वजह से राजस्थान में वर्षा कम होती है, वो कारण भी इसमें शामिल हो जाएगा। मिट्टी और वनों का जो अवक्रमण हुआ है जिसकी वजह से वर्षा कम हो रही है, वो कारण भी इसमें आ जाएगा तीसरे वाले में। और विवेकहीन एवं अवैज्ञानिक ढंग से जो पानी का उपयोग करने की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि राजस्थान के जो लोग हैं वो पानी का बड़े ही विवेकपूर्ण तरीके से यूज करते हैं। हम ये बिल्कुल ऑप्शन इसको हम गलत मानेंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन करेक्ट होगा, अनियमित, अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा। दूसरा सवाल हम देखते हैं कौन सा है। दूसरा सवाल है हमारे सामने, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है। यानी यहाँ पे अरावली पर्वतमाला राजस्थान में जिस प्रकार से स्थित है, कौन सी उसकी स्थिति है, किस प्रकार से फैली हुई है, तो कौन सी स्थिति के कारण यहाँ पे राजस्थान में कम वर्षा होती है, हमको यहाँ ये देखना है। तो यहाँ हमारे सामने ऑप्शन पहला दे रखा है, इसका मानसून के समानांतर होना, मानसून दिशा के विपरीत होना, श्रृंखला का वनस्पति विहीन होना, या श्रृंखला में कटाव होना। तो यहाँ हमें स्थिति की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वनस्पति विहीन होना, कटाव होना, ये सब तो अलग है, स्थिति को नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे स्थिति है, यानी इसकी लोकेशन की बात हम कर रहे हैं, वो है इसका मानसून के समानांतर होना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो गया 1। क्योंकि मानसून जो हवाएं आती हैं, दक्षिण पश्चिम से जो मानसूनी हवाएं राजस्थान में प्रवेश करती हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं, तो वो इसके समानांतर, यानी कि अरावली पर्वतमाला उसके समानांतर है, जिस वजह से राजस्थान के अंदर जो भी हवाएं आती हैं वो इस अरावली पर्वतमाला के समानांतर होते हुए निकल जाती हैं। यानी अरावली पर्वतमाला उन दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं को रोकने में असमर्थ रहता है, इसलिए राजस्थान में कम वर्षा होती है। ये आपका दूसरा सवाल कंप्लीट हुआ। RS 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले सवाल की तरफ हम अब बढ़ते हैं। अगला हमारा तीसरा सवाल है, वार्षिक वर्षा की प्रतिशतता मात्रा में अधिक उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा है। यानी साल के अंदर जितनी भी वर्षा होती है उसमें कम ज़्यादा इस प्रकार का जो उतार चढ़ाव कौन से ज़िले के अंदर होता है। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है, यानी जैसलमेर जो है वहाँ पे वर्षा का परसेंटेज सबसे ज़्यादा कम, ये उतार चढ़ाव जो है, यानी ज़्यादा तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि वर्षा इतनी कोई वहाँ नहीं होती, राजस्थान के पश्चिमी भागों में वर्षा बहुत कम होती है, लेकिन जो वर्षा का जो प्रतिशतता का जो उतार चढ़ाव है वो काफ़ी देखने को मिलता है। वहाँ पे काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है, जिससे टेम्परेचर में काफ़ी वेरिएशन, रात्रि के और दिन के तापमान में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। वैसे वर्षा के अंदर भी, वर्षा के प्रतिशतता के अंदर भी काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, वो हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ हम मानचित्र में हम देख लेते हैं कि जैसलमेर का जो लोकेशन है वो मानचित्र में कहाँ है। तो जैसलमेर
राजस्थान की बिल्कुल बॉर्डर पे यानी पाकिस्तान की सीमावर्ती ये आपका ज़िला है, जो कि बाड़मेर से बिल्कुल सटा हुआ है। यानी यहाँ पे ये बाड़मेर है और यहाँ पे ये बीकानेर है। उन दोनों के मध्य में ये स्थित है और एक साइड इसके जोधपुर है। ठीक है, तो ये जोधपुर, बीकानेर और आपके बाड़मेर, ठीक है, इनसे घिरा हुआ है आपका ज़िला। कौन सा है? जैसलमेर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम बढ़े तो अगला सवाल हमारा है, वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। यानी ऐसा कौन सा समय है जिस समय हमारे वायुमंडल के अंदर सबसे ज़्यादा आर्द्रता यानी सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी, ठीक है, सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी जो है वो किस समय रहती है? यहाँ ऑप्शन हमारे सामने 4 दिए हुए हैं, मध्याह्न के समय, सायंकाल के समय, मध्यरात्रि के समय और प्रातःकाल के समय। यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा करेक्ट आंसर है मध्याह्न के समय। मध्याह्न, जिसको हम क्या कहेंगे? मिड डे। ठीक है, मध्याह्न को हम मिड डे कहते हैं, यानी कि दोपहर का समय। ठीक है, दोपहर के समय में सबसे ज़्यादा आर्द्रता, ठीक है, वो विद्यमान वायुमंडल में रहती है। अगला सवाल हमारा है, राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? जो राजस्थान को 2 भागों में बांट देती है और उस 2 भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा के एक साइड जो है वो वर्षा ज़्यादा होती है और एक साइड वर्षा जो है वो उससे कम होती है। ऐसी कौन सी समवर्षा रेखा है जो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है? तो वो समवर्षा रेखा है 50 सेंटीमीटर की। 50 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है वो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। यहाँ हम इस मानचित्र को थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं कि इसके अंदर समवर्षा रेखा जो है वो कौन सी है, जहाँ से इस विभाजित करने के बाद इसको जो है, ये यहाँ पे देखिए 50 सेंटीमीटर की जो वर्षा रेखा है, ठीक है, ये 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है। ये इस 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा के जो इधर वाला भाग है, यहाँ पे इधर वर्षा कम होती है और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के इधर जो पूर्वी भाग की तरफ हम आए, ठीक है, पूर्व राजस्थान के पूर्वी भाग की तरफ हम आए तो इधर वर्षा की मात्रा में बढ़ोतरी होती है, जबकि पश्चिमी भाग की तरफ हम जाएंगे तो वर्षा की मात्रा में निरंतर जो है वो हमको कमी देखने को मिलती है। इस प्रकार 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा जो है वो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित कर देती है, जिसके एक ओर जो है वो वर्षा जो है उसकी मात्रा कम होती जाती है और एक ओर जो है वो वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती जाती है। ठीक है, ये सवाल आपका 5वां क्वेश्चन पूरा हुआ। अगला जो हमारा सवाल है, राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें, जिसको हम दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं कहते हैं, वो किस महासागर से आती है? किस महासागर से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती हैं? तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा हिंद महासागर से, क्योंकि हमारे भारत के चारों ओर हिंद महासागर है और उस हिंद महासागर से होते हुए जो भी हवाएं जो हैं वो राजस्थान में यानी भारत में जब प्रवेश करती है केरला से, उसके बाद में राजस्थान में जहाँ आ रही है, हम इस भी मानचित्र में क्लियरली हम देखेंगे कि किस प्रकार से हिंद महासागर से वो हवाएं उड़ती है। थोड़ा हम इसको जूम करके देख लेते हैं कि यहाँ इस मानचित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि राजस्थान में किस प्रकार से हवाएं उच्च दाब से यानी उच्च दाब से हवाएं जो हैं वो हवाएं निम्न दाब की ओर जो है वो आगे बढ़ती हैं और राजस्थान में जब ये भारत में प्रवेश कर रही हैं, देखिए यहाँ पे, तो भारत में केरला से जो प्रवेश करते हुए यहाँ पे दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं जो है वो कहाँ उच्च दाब की ओर से जो है वो निम्न दाब की ओर बढ़ती हैं, अरब सागर से होती हुई, यानी हिंद महासागर में एक साइड अरब सागर एक साइड बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पे केरला से होते हुए जो है ये हवाएं जब बढ़ती है तो ये 2 भागों में विभाजित हो जाती हैं। एक इसकी शाखा जो होती है वो एक शाखा जो है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा की तरफ चली जाती है और एक शाखा जो है वो अरब सागर की शाखा होती है, वो हमारी राजस्थान की तरफ बढ़ जाती है। तो अरब सागर की शाखा जो है वो कहाँ से उत्पन्न हो रही है, यानी चाहे अरब सागर की मान लीजिए चाहे बंगाल की खाड़ी की शाखा मान लीजिए, दोनों शाखाओं को मिलाकर के हम बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी शाखा। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी जो ये हवाएं हैं
ये उत्पन्न कहाँ से हो रही है? ये हो रही है हिंद महासागर से, यानी ये जो हवाएं मैंने आपको यहाँ पे बताया है ये हिंद महासागर से उत्पन्न हो रही है और ये उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है और फिर ये राजस्थान की तरफ जाकर के यहाँ पे वर्षा करती है। हम अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। अगला सवाल हमारा है, राजस्थान में वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा कारक जो है वो उत्तरदायी नहीं है? तो यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन है मानसून की अरब सागर की शाखा, मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा, पश्चिमी विक्षोभ और लौटता मानसून। यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे सामने है कि राजस्थान में इनमें से कौन सा वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा लौटता हुआ मानसून, क्योंकि लौटते हुए मानसून से राजस्थान में वर्षा जो है वो नहीं होती है। तो लौटता हुआ मानसून इसमें हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा, ये उत्तरदायी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे उत्तरदायी नहीं है की बात करें तो ये अपना चौथा ऑप्शन अलग हो जाएगा। अब इसमें हम देखें क्योंकि मानसून की अरब सागर की शाखा से राजस्थान में वर्षा होती है, मानसून की बंगाल की खाड़ी से भी राजस्थान में वर्षा होती है और पश्चिमी विक्षोभ जिनको हम राजस्थान में जो वर्षा होती है शीतकाल के अंदर जिसको हम मावट कहते हैं, तो ये पश्चिमी विक्षोभ से होती है, यानी भूमध्य सागरीय वर्षा जिसको हम कहते हैं, तो ये पश्चिमी विक्षोभ से होते हैं। तो इसका मतलब है कि तीनों ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है हमारे सामने। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इस मानचित्र के द्वारा समझ लेते हैं यहाँ। तो इसमें देखिए आप यहाँ पे शीत ऋतु के अंदर भारतीय मानसून की जो स्थिति यहाँ पे दिखाई गई है, तो यहाँ पे ये लौटता हुआ जो मानसून है, ठीक है, ये लौटता हुआ जो मानसून है ये राजस्थान से होते हुए नहीं आता। यानी यहाँ पे जो लौटता हुआ मानसून दिखाया गया है, ये लौटता हुआ मानसून राजस्थान को कवर नहीं करता। यानी ये बंगाल की खाड़ी से होता हुआ यहाँ तमिलनाडु में वर्षा करता है और तमिलनाडु में वर्षा करता हुआ निकल जाता है, यानी इससे राजस्थान में वर्षा नहीं होती। इसलिए लौटता हुआ मानसून इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो हमने सेलेक्ट किया है, क्योंकि राजस्थान में वर्षा जो होती है वो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी की शाखा और पश्चिमी विक्षोभ से ही होती है, जो कि ग्रीष्मकाल में लगभग राजस्थान की 90% वर्षा जो है वो ग्रीष्मकाल में हो जाती है। लौटते हुए मानसून यानी शीतकालीन मानसून से राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं कि ये हवाएं जो है वो राजस्थान से होकर के नहीं आ रही हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, राजस्थान में किस ऋतु में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती हैं? तो कौन सी ऋतु है जिसमें सबसे ज़्यादा धूल भरी आंधियां चलती है? तो वो है, सबको पता है, ग्रीष्म ऋतु के अंदर राजस्थान में जो है वो सबसे ज़्यादा धूल भरी हवाएं चलती हैं। और ये असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2015 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है। उस एग्रीकल्चर ऑफिसर वाले एग्ज़ाम में काफ़ी जलवायु से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, तो ये प्रश्न उसमें आया हुआ है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु के अंदर क्या होती है? सबसे ज़्यादा धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। अगला सवाल हमारा है, राजस्थान में जो मावठ की वर्षा, जिसको हम पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा कहते हैं, जिसको हम भूमध्य सागर से होने वाली वर्षा कहते हैं, तो ये मावठ की वर्षा जो होती है उससे कौन सी फसल लाभान्वित होती है? यानी किस फसल को इससे फ़ायदा होता है? मावठ की वर्षा से किस फसल को फ़ायदा होता है? तो उसको होता है गेहूं की फसल से, क्योंकि मावठ की जो वर्षा होती है वो मावठ की वर्षा है वो होती है शीतकाल में। ठीक है, और शीतकाल के अंदर हम राजस्थान में जो है वो फसल चल रही होती है रबी की फसल। ठीक है, और रबी की फसल में जो है वो सबसे मुख्य फसल होती है गेहूं की फसल। तो ये सबसे ज़्यादा जो लाभान्वित करने वाले जो फसल है, लाभान्वित होने वाली जो फसल है वो कौन सी होती है? गेहूं की फसल सबसे ज़्यादा जो है वो फ़ायदा इसको मिलता है मावठ की वर्षा से। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है मावठ की वर्षा और इससे गेहूं की फसल को फ़ायदा होता है। ये भी असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर जो कि टीएसपी एरिया में जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2015 में पूछा गया है ये प्रश्न। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान के मरुस्थल में अति उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर हेतु उत्तरदायी सर्वप्रमुख कारण कौन सा है? यहाँ जो राजस्थान के मरुस्थलों के अंदर दिन का जो तापमान होता है उसमें काफ़ी हमको तापमान देखने को मिलता है, और यदि हम वार्षिक तापांतर देखें यानी दिन का तापांतर देखें वो भी ज़्यादा उसमें वेरिएशन रहता है, और जो वार्षिक तापांतर देखें उसमें भी काफ़ी वेरिएशन मिलता है। तो उसका क्या कारण है? इनमें से कौन सा कारण है जो कि सबसे प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? तो इसमें सबसे प्रमुख कारण जो है कि यहाँ पे वर्ष भर शुष्कता की दशाएं पाई जाती है, उच्च शुष्कता की दशाएं यहाँ पे पाई जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ के दैनिक तापमान के अंदर, ठीक है, यहाँ के दैनिक तापमान के अंदर और
यहाँ के वार्षिक तापमान के अंदर, इनकी तापांतर का मतलब होता है कि दिन और रात दोनों के तापमान का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, उसको तापांतर कहा जाता है। तो या तो हम एक तो दैनिक तापांतर निकालते हैं और फिर दैनिक के हिसाब से जो है वो हम वार्षिक तापांतर यानी पूरे साल का तापांतर भी निकालते हैं। तो ये जो दोनों तापांतर हैं उसका प्रमुख कारण कौन सा है कि यहाँ पे राजस्थान में जो है पूरे साल भर में इस प्रकार की शुष्क दशाएं रहती हैं, जिसकी वजह से यहाँ का दिन का तापमान भी, और यदि हम बात करें पूरे साल की बात करें तो पूरे साल के अंदर भी जो तापमान जो होता है, दिन और रात के तापमान में काफ़ी अंतर है वो हमको देखने को मिलता है। हमारा तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल भी असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो टीएसपी के एग्जाम में पूछा गया था। इस प्रकार ये आज के 10 सवाल कंप्लीट हुए हमारे। अगले जो वीडियो के अंदर हम जो अगली सीरीज लेके आएंगे तो उसमें भी हम आपके लिए 10 इसी प्रकार के सवाल लेके आएंगे जो कि पहले के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, जो हमको एक बताते हैं कि किस प्रकार के सवाल हमारे सामने, एक सिनेरियो पैदा करते हैं कि किस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो हम उस प्रकार के सवाल हैं वो हम बना भी सकते हैं, उनको समझ भी सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को आपको लाइक करना है और इस प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। धन्यवाद।